तेरी छोटी बहन अंजू देवी सुनो, तेरी छोटी बहन। तेरी छोटी बहन अंजू देवी सुनो, एक कोढ़ी से करने लगी प्यार है, और अपनी आंखों से मैं देख कर आ रहा। अपनी आंखों से मैं देख कर आ रहा, एक कोढ़ी से करने लगी प्यार है, अपनी आंखों से। हाँ देवी, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से उस कोढ़ी को खाना खिलाते हुए। छी छी है। वाह शैतान सिंह क्या और सुनाई खबर, वाह शैतान सिंह क्या। अब तो मेरा हो गया, हाँ बन के अच्छा? हम दर्द उससे निकालूं कैसे, और बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। बदला लेकिन सोच लो शैतान सिंह, कहो। काश ये बात अगर झूठी साबित हुई तो जानते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं और मेरे साथ साथ तुम भी बेमौत मारे जाओगे। ओ क्योंकि मेरे पापा किस किस्म के हैं वो केवल मैं ही जानती हूं, कि अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हम जो कहेंगे वो सच ही हो। हाँ और ठीक उस है। हरामजादी ने क्या अगर कहा? उस कोढ़ी को चाहा है हाँ तो बड़ा अच्छा मौका है। क्यों यहाँ नहीं? तक कि अब मैं ये बात पापा से बताऊंगी, हाँ ये तो जरूरी है। और जब पापा से बताऊंगी, कैसे कैसे बताओगी? बोलो। अरे वो मेरा काम है ना। अरे तो देर किस बात की है? हाँ? लेकिन हम पापा को उसी वक्त लेकर चलेंगे कि जिस वक्त वो उस कोढ़ी के पास मौजूद मिले। बिल्कुल राइट बात, राइट बात, बिल्कुल राइट शैतान बात। सिंह, कहो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी क्या सोच रही थी? हाँ? कि आखिर यहाँ के लोग तुम्हें शैतान सिंह क्यों कहते हैं? क्यों? अच्छा ये बताओ, कभी तुमने किसी से प्यार किया है? मैंने? हाँ। अरे प्यार की बात कहती हो? प्यार तो बहुत किया है, अच्छा। लेकिन अब बिहड़ों में रहने लगा हूं। अब प्यार कहाँ यहाँ पर है? शैतान सिंह, हमें तुमसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करना है। ओ और आज तुम्हें तुम्हारा इनाम भी तो देना है। देखो जो प्यार तो पहले ही हो गया था, पहली ही नजर में तुमसे मिलने के बाद। शैतान सिंह, हाँ सबसे पहले तो तुम और हम अकेले में रहेंगे। हाँ? अपने साथी को आदेश ए साथियों, थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, उसके बाद हम तुम्हें आवाज देंगे, फिर आना। ओ जाओ जाओ। शैतान सिंह, कहो। पहले तो मैं ये सोचती थी
कि डाकू लोग तो कातिल होते हैं, काश उनके सीने में दिल नहीं होता। लेकिन आज तुमको देखकर यह एहसास होता है कि वाकई में डाकुओं के सीने में भी दिल मौजूद होता है, क्योंकि तुमने मेरी बात को रखा और मेरा साथ दिया। क्यों नहीं? अगर मुझे तुम्हारा सहारा ना मिलता तो मैं कुछ ना कर पाती, और इस कन्नौज का राज उस कलमुही के हाथ में हो जाता। यानी कि कन्नौज की बागडोर अब उस कलमुही के हाथ में हो? अरे वही होता। ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ? लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा चक्कर चलाया है ना, हाँ? जब देखो ऐसी आग लगाती हूँ, कैसी? ऐसी आग लगाऊंगी कि उसकी जिंदगी पूरी जलकर खत्म हो जाएगी। अरे तो देर किस बात की है? ऐसी आगी लगाओ, ऐसी आगी लगाओ कि सारा ब्रह्मांड जल जाए। शैतान से क्या है? अब बात करने का कुछ मजा ही अलग होगा। कैसा मजा? समझ नहीं पाया, बोलो। शैतान सिंह, हाँ? हमें घुमा फिरा के कहने की आदत तो है नहीं, फिर कैसी आदत है? इसलिए मैं बड़ी सीधी सी बात कहती हूँ कि मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मेरी दीवानी? हाँ। ओ तुमने तो मेरे दिल की बात छीन लिया है। जानते हो वो कैसे? कैसे? बोलो कैसे? और जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, हमारी जवानी रे हुई मैं दीवानी। जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, पागल हुई रे हुई मैं दीवानी। थोड़ा सा प्यार दे दे, दिल का करार दे दे, आंखें हैं खोई खोई अपना दीदार दे दे। सबकी नजर बड़ी सख्त सख्त है, सबकी नजर बड़ी सख्त सख्त है। मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी। जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, पागल हुई रे हुई मैं दीवानी। थोड़ा सा प्यार दे दे, दिल का करार दे दे, आंखें हैं खोई खोई अपना दीदार दे दे। सबकी नजर बड़ी सख्त सख्त है, मेरी जवानी धिकतना 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 धिकतना। मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त। शैतान सिंह, दरअसल अभी इसी वक्त मुझे पापा से मिलना है, और तुम बाद में मिलते हैं। मैं ठीक है। चलती हूँ पापा के पास। तुम अपने पापा के पास जाओ, हाँ। और हम अपने अड्डे पर जाते हैं। ओके चल। जाओ, बाय। अरे ओ शेरा और भीमा, शेरा और भीमा कहाँ चले गए? कहिए सरदार। हमको लगता है बिल्कुल गुफा में चले गए हैं। चलो आओ, हम अपने मकसद को कामयाब बनाते हैं। आओ हमरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी।
गजब सितम अफसोस है, बंधे न दिल को थी। गजब सितम अफसोस है, बंधे न दिल को धीर, और करे नाम बदनाम सुता, सुनो पापा हम है पापा, आपके चरणों में मेरी विनती। है पापा, आपके चरणों में विनती यही, एक कोढ़ी से मंजू मोहब्बत करे। मैं कई रोज से देखती हूँ यही, अपने हाथों से खाना खिलाती उसे। तो बस खबरदार अंजू, सुबह रोक ले, बस खबरदार अंजू। बस खबरदार अंजू, और सुबह रोक ले, बात सुनकर तेरी दिल मेरा जल रहा। तेरी जगह कर होता कोई दूसरा, काट लेता मैं सर उसका। अंजू, पापा, तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? पापा, मैंने तो बंद कर रही है अपनी जुबान, किस किस की जुबान बंद करते फिरो, मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं, सारा सम्मान अब होवे खत्म। आप मेरे पापा हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जुबान बंद कर लूंगी। रियाया में किस किस की जुबान बंद करवाएंगे आप? किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? लोग क्या सोचेंगे? और आपको यकीन नहीं है तो चलो, आपकी लाडली जो करती है मैं स्वयं आपको दिखाती हूं। अंजू, तू ये बात सच कहती है? नहीं, मैं झूठ कह रही हूं। बोलो, तुम लोग भी बोलो। हम लोग को विश्वास ही नहीं पड़ता है महाराज। नहीं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो घर से ये बात है मेरी अंजू छुता, घर से ये बात है। घर से ये बात है मेरी अंजू छुता, साथ चलने को तेरे मैं तैयार हूँ। गर ये मंजू ने रख दिया है गलत, काट लूंगा मैं सर उसका तलवार से। नहीं पापा। बेटी अंजू, अगर तेरी बहन मंजू ने गलत रास्ते पर अपना कदम रख दिया है तो हम वादा करते हैं कि यही का वही उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं पापा, आपको उसका सर नहीं काटना, फिर वहां फिर मेरा इंसाफ होगा। तेरा इंसाफ? हाँ, एक बहन का इंसाफ होगा। वो अगर वो
उसने जुर्म किया है तो उसे सजा तो मिलेगी, लेकिन उसे जान से नहीं मारना। जान से नहीं मारना है? नहीं। फिर कैसी सजा दिलाना चाहती है तुझे? पहले आप चलिए, वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। हाँ भाई साहब। भैया हाँ यार इस तरह से कैसे कर बैठी भाई, हमको विश्वास ही नहीं होता। देखो ऐसा है कि बड़े घर की यही लड़की है, हमका तुमका काक रहा जिनका जो चला जाए। चलिए। अरे स्वर्ग से सुंदर हाँ। सपनों से प्यारी है मेरी ससुराल, और हम पर रहे बरसता यूं ही सास ससुर का प्यार, मेरी ससुराल न छूटे, ससुर जी का प्यार न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे, ससुरों का प्यार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे बहुत सालियां साले, घर आंगन में खेले मैं बहुत सालिया साले, घर आंगन में खेले मेरे बहुत सालियां साले, सबसे अच्छी सरहज मेरी, सबसे अच्छी सरहज मेरी, जिससे मिला है प्यार, मुझे ससुराल न छूटे, ससुर जी का प्यार। बाबूजी, आज चलो हम तुम दोनों मिलकर साथ भोजन किया जाए। हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ भोजन नहीं कर सकती। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? शर्म सब खो के है पी गई, बाप की शान का कुछ ना रहा। सताया हुआ इस बेचारे को इतना सताओ नहीं। इस बेचारे को इतना सताओ नहीं। अक्ल के बात को सामने लाइए, आपकी बात को है बताई हुई।
आई। बेशरम को है खाना खिलाती है तू, आंख से अपने सबके मैंने लिया। तो पापा तो आपकी नजर में डर गलत हुई पिता, आपकी नजर में आपकी नजर में डर गलत हुई पिता, स्टाइल से खत्म कर दे मुझे इस घड़ी, इस बेचारे को इतना सतावे नहीं, अक्ल की बात के सामने लाइए। यानी कि ये बहुत चुप रहो, गाली दे बा। मालिक कौन लगता है तेरा? क्यों खाना खिला रही थी तू? पापा ये कोई नहीं है, एक बेचारे को सहारा। सहारा दे रही थी? हाँ इस साले कोढ़ी को सहारा दे रही थी तू? 500 रुपए के लगे महाराज अचार लाते हैं, अचार लाके खिलाती हो इसको? अचार खिला रहे हो या क्या खिला रहे हो? मंजू, अब मैं तुझे और तेरी गलती को माफ नहीं कर सकता हूं। मरने के लिए तैयार हो जा। मंजू, और गजब ये क्या करते पापा, बख्शो इसकी जान। गजब ये क्या करते पापा, बख्शो इसकी जान, और माफ करो इसकी खता, अभी तो है नादान। पापा अंजू ये तू कह रही है हाँ मैं कह रही हूँ कि मैं इसे माफ कर दूं? पापा आपके चरणों में मेरी विनती पापा, इस तरह से ना इस पे सितम ये करो। जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ पापा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ पापा, साथ में मेरे राज महल को चलो। पापा हम एक बात पूछना चाहते हैं बेटी।
पूछिए पापा। तो मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे, और कहती कि इसकी सजा माफ हो। शर्म से ऊपर सर में राव उठता नहीं, शर्म से ऊपर सर में राव उठता नहीं। नाम बदनाम इसने मेरा कर दिया। दरबारियों, मंजू को ले जाओ। पापा, काश आपने मंजू को जान से मार दिया तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे। इसलिए अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जान लेने का हमें कोई हक नहीं। लेकिन बेटी अंजू, आखिर मैंने इसके लाड प्यार में क्या कमी रखी है जो आज अपने बाप नागपाल सिंह का सर नीचा करवा दिया है। पापा, मैं जानती हूं ना, लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए, मैं बताऊंगी ना। आप क्या कीजिए, ठीक है, इसे ले जाओ। ले जाओ इसे, हमेशा के लिए कमरे में बंद करके रखो, और इस साले कोड़ी को इसे सीमा सरहद के उस पार करवा दो। और हाँ, हमारा ऐलान है, अगर सीमा के अंदर ये दोबारा आता है तो गोली मार देना इसे। ले जाओ। लेकिन अंजू, अब हमारी राय क्या कहेगी कि नागपाल सिंह की बेटी मंजू ने अपने बाप का सर नीचा करवा दिया। हम रिया को अपना ये चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? नहीं पापा, ये रिया ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती आपके बारे में। मैं बताऊं आपको। बताओ बेटी। पापा बोलो। और बात मानो गर पापा, तो करूं पे से नजर। बात मानो, बात मानो गर पापा, तो करूं पे से नजर। और कोई तदबीर मुझको अब नहीं आते नजर। और कोई उस शख्स के ही संग उसकी शादी कर दो पापा। तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, अपनी बेटी को उस कोड़ी के हाथ सौंप दूं? मैं पागल हो गई हूं। आप बताइए, हमें अपनी आन बान की हर हाल में रक्षा करना है, और उसने तो उस कोड़ी से प्यार किया है। सारी दुनिया को मालूम हो गया कि कन्नौज की राजकुमारी मंजू एक कुष्ठ रोगी से मोहब्बत करती है। काश आपने ऐसा कर दिया कि उसकी शादी इसी से हो जाएगी तो सारी जनता का मुंह बंद हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि महाराज जो दूसरों की संतानों के साथ जो इंसाफ करते हैं और न्याय करते हैं, वही इंसाफ और वही न्याय अपनी भी संतान के साथ किया। लेकिन अंजू, आखिर उस कोड़ी के साथ हमारी वो बेटी मंजू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ रहेगी? ओ पापा रिलैक्स, क्यों आप इतना परेशान होते?
इतना कुछ हमारे पास है, आप उसकी शादी तो करवाइए। पहले उस मंजू से पूछ लीजिए वो उसका क्या ख्याल है, वो क्या कहती है, उसकी भी मिर्जा ले लीजिए। भाई जहां तक तो मेरा दिमाग करता है, आगे पापा आप जाने और आपकी मर्जी, इसे संभालिए। सलाह कर लीजिए। मैं चलती हूँ और मंजू से आप खुद ही मिल लीजिए। ठीक है बेटी। और हाँ, पापा का अच्छे से ख्याल कीजिए। दरबारी, एक बात पूछ लीजिए महाराजन। वैसे अंजू का कहना भी ठीक है। हाँ, भाई मैं इस कन्नौज में अभी तो रात दरबार ले बात है। हमेशा न्याय करते आया हूँ। जी जी अगर दूसरे की बहन बेटी ऐसा करती थी जी तो हम उन्हें सजाए मौत दिया करते थे, हाँ या कि उन्हीं के साथ शादी करवा दिया करते थे। आज मेरी बेटी ने गलत कदम रखा है तो मेरा भी फर्ज यही है कि मैं उस कोढ़ी के साथ उसकी शादी रचा दूं। लेकिन शादी रचाने से पहले हम तुम्हें एक हुक्म देते हैं, ठीक बताइए। वो कोढ़ी जहां भी मिले उसे इज्जत के साथ कायदे से राजमहल तक लेकर आओ। महाराज कोढ़ी तो भाई मार गरिया के खेत दिया हुआ। कुछ भी हो, वो जहां भी मिले उसे राज दरबार में पेश किया जाए। बहुत और मैं अपनी बेटी मंजू को हाँ हाँ समझाएंगे बुझाएंगे। बुझाएंगे नहीं, समझाकर उसी के साथ उसकी सगाई बहुत अच्छा। शादी कर देंगे। ठीक है, ठीक है आओ मेरे साथ। चलिए। अरे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं। बेटौना न राखे, बेटौना न राखे, तो राखेंगे हम। बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम। तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश का अरे बड़ा मनी बनेगा यार, महाराज बड़ा मनी बनेगा है, वादा करना पिट्टल। अब वक्त आ गया है, और क्या, परेशान मत हो। अब एड़ी उठा हमार दोनों भाई का घर बनवाओ सतमहला। जुल्म का पहले तांडव अब शुरू हुआ है। पापा ने मुझे कहा था ना, क्या उनके 2 प्रश्न थे ना, याद है तुम्हें? मुझे बराबर याद है आज भी। 4 बार पेलन रहा भाई तुम। चुप! क्या बोला? मिसकाल। देख, मैं पहली बात तो अभी तुझे अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। नहीं मेरी नहीं बात मैडम समझ। ऐसी बात है ना, इनके मुँह पे फालिस गिर गया है, जो कबो कबो कोनो बात बोलते बतिया गड़मड़ा जाते के क्या? बात गड़मड़ा जात है। जब अगर बोलना तुझे भी नहीं आता, वही हाल की छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ। बड़े मियाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे खास साथी हो, जो मैं। हम हो तो कमानी थे। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, आज के जमाने के अनुसार की बात। जी अरे ओ माई सॉन्ग मुझे और देखते हैं सारे। पहले मेरी बात को सुनो। सुनाइए। अरे ओ माई सॉन्ग मुझे देखते हैं सारे, कोई सीटी मारे तो कोई अख मारे, कोई बोले कमरे ते चल, कोई बोले कोने ते चल। अरे सोचती हूँ किसको मैं क्या दूं ये डिस्को, है देखेगा राजा टेलर, है देखेगा राजा टेलर, या पिक्चर दिखा दूं। देखेगा राजा टेलर या पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा टेलर या पिक्चर दिखा। ओ माई सॉन्ग मुझे देखते हैं सारे, कोई सिटी मारे तो कोई अख मारे, कोई बोल कमरे ते चल, कोई बोल कोने ते चल, कोई बोल कमरे ते चल, कोई बोल कोने ते चल। सोचती हूँ किसको मैं क्या दूं ये डिस्को, देखेगा राजा टेलर,
देखेगा राजा टेलर ये पिक्चर दिखा दी, देखेगा राजा टेलर ये पिक्चर दिखा दी। ओहो, या ऐसी चाबी फिट करी सुबह कि बिल्कुल दिलो दिमाग पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे याद आ गया। और तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, और तुमका तो पे का मन करता